प्रमुख मनोविश्लेषणवादी कहानीकार जैनेंद्र। हिंदी कहानी की विकास यात्रा में जैनेंद्र फ्रॉयड के मनोविश्लेषणवाद से प्रेरित मनोवैज्ञानिक कहानी धारा के प्रवर्तक कहानीकार हैं। फ्रॉयड के साथ साथ जैनेंद्र पर गांधी और भारतीय दर्शन का प्रभाव भी साफ नजर आता है। जैनेंद्र यह मानते थे कि समस्याएं बाहर ही नहीं मनुष्य के भीतर भी होती हैं। इसलिए उन्होंने अपनी कहानियों में मानव मन की सूक्ष्म परतों का उद्घाटन किया है। पाजेब और खेल जैनेंद्र की सबसे प्रसिद्ध कहानियां हैं। पाजेब बच्चों पर बड़ों के वर्चस्व की कथा कहानी है, जबकि खेल में पुरुषों की विध्वंसक प्रकृति तथा नारी के सर्जक प्रकृति का द्वंद्व दिखाया गया है। जैनेंद्र की कहानियां पारिवारिक जीवन के भीतर स्त्री की नियति तथा विडंबनाओं का उद्घाटन भी करती है। ऐसी कहानियों में सबसे प्रसिद्ध हैं पत्नी तथा जाह्नवी। वस्तुतः नारी जैनेंद्र की कहानियों का मुख्य विषय है। उन्होंने ऐसी नारी का चित्रण किया है जो घर और पतिव्रत्य की चार दीवारी से मुक्ति की आकांक्षा में संपदित है। जैनेंद्र की कई कहानियों में कथावस्तु के रूप में विचार और दर्शन उपस्थित हुआ है। ऐसी कहानियों में नीलम देश की राजकन्या उल्लेखनीय है। जैनेंद्र का महत्व यह है कि उन्होंने पहली बार हिंदी कहानी में कथावस्तु को अंतर्मुखी तथा विश्लेषणात्मक बनाया। शिल्प के स्तर पर कथानक के आरंभ, उत्कर्ष और अंत की श्रृंखलाबद्धता को तोड़ते हुए तथा घटनाओं और चित्रों की संख्या कम करते हुए विश्लेषण तथा प्रतीकात्मक भाषा को केंद्रीय महत्व प्रदान किया। इलाचंद्र जोशी ने अपनी कहानियों में जीवन की अपेक्षित, कुंठित, मनोग्रंथि पीड़ित और परिस्थितियों के चंगुल में विवश और असहाय पात्रों को लेकर उनके चरित्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अनाश्रित, दिवाली और होली, पतिव्रता या पिशाची आदि उनकी प्रमुख कहानियां हैं। कहानीकार अज्ञेय आधुनिक हिंदी साहित्य के शिखर रचनाकार हैं, जिन्होंने कविता, उपन्यास, निबंध और आलोचना के साथ साथ कहानी लेखन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो परंपरा जैनेंद्र ने शुरू की थी उसे पूर्णता अज्ञेय ने ही प्रदान की है। अज्ञेय का पहला कहानी संग्रह त्रिपथगा 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उनके अन्य कहानी संग्रहों में परंपरा और जयदोल महत्वपूर्ण है। अज्ञेय की कहानियां सूक्ष्म विश्लेषणात्मकता और वैचारिक परिपक्वता की कहानियां हैं। उनकी कहानियों पर मुख्य दो विचारधाराओं का प्रभाव नजर आता है, फ्रॉयड के मनोविश्लेषणात्मक तथा सार्त्र के अस्तित्ववाद का। इन दोनों विचारधाराओं से प्रभावित होने के कारण अज्ञेय की कहानियों में व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा उसके मानसिक पक्षों को केंद्रीय महत्व प्राप्त हुआ है। अज्ञेय की अधिकांश कहानियों का मूल सबर व्यक्ति के अंतर्मन की खोज है। शहरीकरण, मध्य वर्ग के विस्तार आदि के कारण किस प्रकार व्यक्ति यांत्रिक जीवन का शिकार हो जाता है, किस प्रकार ऊब और घुटन जैसे तत्व उसके जीवन में शामिल हो जाते हैं, यह तत्व उनकी कहानियों में प्रबल है। रोज ग्रेगिन उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध किस प्रकार टूटते हैं। इस कहानी का केंद्रीय वाक्य "ऐसा तो रोज होता है" बार बार इस विडंबना को उजागर करता है। इस कहानी को नई कहानी की पूर्ण पीठिका भी कहते हैं। अज्ञेय की कहानियों में पर्याप्त वैविध्य भी दिखता है। उदाहरणार्थ जयदोल तथा पठार का धीरज जैसी कहानियों में रोमांस और यौन चेतना के चित्र दिखते हैं, जो फ्रॉयड के प्रभाव से निर्मित है। मेजर चौधरी की वापसी जैसी कहानियों में व्यक्ति के अंतर्मन का सूक्ष्म विश्लेषण है। परंपरा संग्रह की कहानियों के मध्य वर्ग के सामाजिक पक्षों का चित्रण है, जबकि पुलिस की सीटी जैसी कहानियों में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को विषय बनाया गया है। क्रांति के समर्थन में लिखी गई कहानियों में हारिती, अकलंक, द्रोही, विपथगा आदि कहानियां भी महत्वपूर्ण हैं। इनमें बड़े आवेगपूर्ण ढंग से क्रांति के लिए मर मिटने वाले लोगों को अंकित किया गया है। अपने रोमानी रुझान के कारण अज्ञेय का मन सबसे अधिक स्त्री और प्रेम संबंधों अंकन में रमता है। इस दृष्टि से अमर वल्लरी और हरसिंगार कहानियां उल्लेखनीय है। लेटर बॉक्स, शरणदाता, बदला आदि कहानियां देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई हैं। अज्ञेय की कुछ कहानियां ऐसी हैं जिनमें मानवीय और प्रगतिशील तत्वों के स्वीकार का आग्रह देखा जा सकता है। इस संदर्भ में जिजीविसा और चिड़ियाघर जैसी कहानियां महत्वपूर्ण हैं। शिल्प के धरातल पर अज्ञेय की कहानियों में निम्नांकित विशेषताएं लक्षित की जा सकती हैं। कहानियों में कथानक लगभग खत्म हो गया है, उसकी जगह मानसिक सत्य ने ले ली है।
कहानी का पारंपरिक ढांचा, जिसमें आरंभ, उत्कर्ष और अंत की श्रृंखलाबद्धता होती थी, वह अज्ञेय की कहानियों में टूट जाती है। कहानी का अंत किसी आदर्श या उद्देश्य के बिंदु पर नहीं होता है। अज्ञेय ने अपनी कहानियों में भाषा का अत्यंत सजग व सदा हुआ प्रयोग किया है। वहाँ शब्दों का अपव्यय नहीं दिखाई देता। बिंबात्मकता और प्रतीकात्मकता का गुण उनकी भाषा में दिखाई देता है। शैली के धरातल पर पूर्ण दीप्ति, चेतना प्रवाह, प्रत्यावलोकन, पत्र आदि शैलियों का प्रयोग अज्ञेय की कहानियों में दिखाई देता है। अज्ञेय ने हिंदी कहानी परंपरा को कई स्तरों पर समृद्धि प्रदान की है। सर्वप्रथम उन्होंने घटनाओं के स्थान पर सूक्ष्म विश्लेषण को कहानी का आधार बनाया। इसके अलावा उन्होंने मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद जैसी पश्चिमी विचारधाराओं को भारतीय स्थितियों के अनुसार ढालने का सृजनात्मक कार्य किया। शिल्प के स्तर पर उन्होंने फ्लैशबैक, चेतना प्रवाह शैली, प्रत्यावलोकन शैली, पत्र शैली और प्रतीकात्मक और बिंबात्मक भाषा जैसे अनेकानेक सफल प्रयोग किए। कहा जा सकता है कि नई कहानी के बीज अज्ञेय के यहाँ साफ तौर पर